जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे जो सामान्यतया एक बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये जो पिंड बनाते हैं पितृ संबंधित कार्यों में, तो किसी के पितृ अगर हाथी बन गए हो तो उस एक पिंड से क्या होगा, या किसी के पितृ चींटी बन गए हो तो उस पिंड को कैसे खाएंगे। इस प्रकार की चर्चा सामने आती है। तो आइए आज इसकी हम थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। मैं ऋतुराज शर्मा, और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आज की जो चर्चा है वो हम हमारे शास्त्र पुराणों के आधार पर लेंगे। सामान्यतया सहज प्रश्न भी हो सकता है, लेकिन वामपंथी विचारधाराओं के प्रभाव से भी ऐसे प्रश्न प्रस्फुटित हो जाते हैं। तो मूल प्रश्न ये उठ रहा है कि वो जो पंडित लोग आते हैं फिर वो पिंड बनाते हैं, फिर वो पितरों के लिए दिया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। तो पितर मान लीजिए हाथी बन गए, जैसा कि हम सनातन धर्म की मान्यता है, तो फिर उस एक पिंड से क्या होना है, या तो फिर पितर चींटी बन गए तो फिर उससे क्या होना है, या फिर पितर कोई जल जीव बन गए, जलचर बन गए, तो उस पिंड को कैसे वो उपभोग कर सकते हैं। इसका जवाब हम हमारे शास्त्रों में जो दिया गया वो यह है कि सनातन धर्म में हम संकल्प बोलते हैं, उसमें नाम, गोत्र, वर्ण, वेद सबका नाम लिया जाता है, और उसी के अनुसार जब हम संकल्प को छोड़ते हैं तो वो संकल्प उस जो वायु रूप में वो पितृ विराजमान है उसको प्राप्त होता है, या तो किसी भी योनि में वो प्राप्त है, उसको वो सहज प्राप्त हो जाता है। जैसे सैकड़ों गाय हैं, गौशाला में दृश्य देखने को मिलता है, तो सैकड़ों गायों में भी गाय का जो बछड़ा है वो अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, चाहे कैसे भी ढूंढे, लेकिन अपनी माँ को वो, जबकि अन्य जो गाय हैं वो भी वैसी ही दिखती हैं, लेकिन फिर भी सैकड़ों गायों में गाय का बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। वैसे ही ब्राह्मणों द्वारा किया हुआ संकल्प जब छोड़ा जाता है तो उस पितृ को जो अन्य योनियों में विराजमान है उसको वो दिया गया पिंड उसी तत्व में प्राप्त हो जाता है। जैसे पितृ मान लीजिए हाथी ही है मान लो, तो उनको जो हमने ये पिंड दिया है, उनको हाथी को जो चीज पसंद है वो पेट भर के प्राप्त होती है, चींटी को जो चीज पसंद है वो उसको पेट भर के प्राप्त होती है। और ब्राह्मणों की जहां तक बात है कि ब्राह्मणों को भोजन करवाने से क्या होता है, तो शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण के मुख से जो हव्य है, हव्य के द्वारा देवता उसको ग्रहण करते हैं और कव्य के द्वारा पितृ उसको ग्रहण करते हैं, जिसको हव्य और कव्य नाम दिया जाता है। हव्य तो देवताओं के लिए जाता है और कव्य पितरों के लिए जाता है। इसी प्रकार जब ब्राह्मण भोजन करते हैं तो उसके पितृ जो होते हैं वो ब्राह्मण के शरीर में ही विराजमान होकर के और उस दिए गए पदार्थ को ग्रहण करते हैं। तो ब्राह्मण के मुख्य तो ये छोटी सी चर्चा मैंने की है। और जहां तक रही पिंड की बात, वो कैसे ग्रहण करते हैं इसका उदाहरण भी मैंने आपको दिया। एक और उदाहरण मैं आपको दे दूं, जैसे किसी को विदेश जाना है, अमेरिका जाना है, तो यहाँ से वो पैसे डालता है, लेकिन वो कन्वर्ट होकर के हमको अमेरिका में डॉलर के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो वो कन्वर्ट सिस्टम जो है वो सनातन धर्म में उपस्थित है। हम जब भी संकल्प आदि बोलते हैं तो हमारा दिया हुआ दान संकल्प कन्वर्ट होकर के वो जो जीव है वो जिस योनि में है उसको सहज प्राप्त हो जाता है। ये छोटी सी चर्चा मैंने शायद की, आगे भी मैं अब एक सीरीज बनाने वाला हूँ शायद पर, उसको आप सब जरूर देखें। जय श्री कृष्ण।